आज के जो अपने टॉप 50 प्रश्न रहेंगे वो विशेषण से केवल संबंधित रहेंगे। विशेषण के क्वेश्चन ही रहेंगे और ज़्यादातर वे क्वेश्चन रहेंगे जो बार बार आते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीके मोड में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो आज का जो पहला प्रश्न है, जैसे इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। पहला ऑप्शन है जैसे पौष्टिक, दूसरा ऑप्शन है दयालु, तीसरा ऑप्शन है प्रकृति, चौथा ऑप्शन है काला। जैसे पौष्टिक, भोजन की विशेषता बता रहा है कि वह कैसा है, पौष्टिक, यानी पहला शब्द तो कैसा है, विशेषण है। भोजन की विशेषता जैसे बता रहा है कि कैसा है, पौष्टिक, तो पहला शब्द तो क्या, विशेषण है। नेक्स्ट जैसे दयालु, वह व्यक्ति बहुत दयालु है, तो ये भी क्या, किसी शब्द की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। जैसे काला, वह व्यक्ति काला है, या काला जूता, या काली पगड़ी, तो ये क्या, तीनों ही शब्द कैसे होते हैं, विशेषण होते हैं। लेकिन प्रकृति किसी का विशेषण नहीं है, फिर प्रकृति विशेषण शब्द ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, नेक्स्ट जो शब्द है जैसे अपना, काला विशेषण से संज्ञा शब्द क्या बनेगा। काला शब्द से, काला विशेषण से संज्ञा शब्द क्या बनेगा। संज्ञा शब्द यदि जो विशेष, काला क्या है, विशेषण शब्द है, और इससे संज्ञा शब्द बनाना है तो किस प्रकार से बनेगा, कालीमा, क्या बनेगा, कालीमा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा, कालीमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, शिव शब्द से बना विशेषण क्या होगा। जो शिव शब्द है ना, शिव शब्द से अपन को विशेषण बनाना है, तो शिव शब्द से विशेषण जो बनेगा क्या, शिव बनेगा। क्या, शिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा शब्द से विशेषण क्या बनेगा। लोहा शब्द से विशेषण क्या बनेगा, तो लोहा से शब्द से जो विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा, लोहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा शब्द से विशेषण क्या बनेगा, लोहार। लोहा शब्द से विशेषण क्या बनेगा, लोहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, वह धीरे धीरे चलता है। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में जो धीरे धीरे क्या है, वह धीरे धीरे चलता है, तो इस वाक्य में जो धीरे धीरे क्या है, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया की वह विशेषता बता रहा है कि वह कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, कि वह धीरे धीरे चल रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो क्या काला, लंबा, युवा, या 50। तो मैंने अभी हाल बताया, काला विशेषण है, लंबा व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वह व्यक्ति लंबा है, युवा व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वह व्यक्ति कैसा है, युवक है। इसके बाद में 50 की बात करें, 50 विशेषण नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, कई लोग आए थे। कई लोग आए थे, इस वाक्य में कई किस प्रकार का विशेषण है। कई लोग आए थे, जैसे बात कही जाए सभा में कई लोग आए थे, तो जो कई शब्द है यह किस प्रकार का विशेषण है। क्या गणनावाचक विशेषण है, या क्रमवाचक विशेषण है, या अनिश्चयवाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, या निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो कई, तो ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कई लोग आए थे, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है कि कितने लोग आए थे, तो कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा,
सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गोल घड़ी अच्छी लगती है। गोल घड़ी अच्छी लगती है, इस वाक्य में गोल किस प्रकार का विशेषण है? गोल घड़ी अच्छी लगती है, इस वाक्य में जो गोल शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका कौन सा गुणवाचक विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा गुणवाचक विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा? किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है, जैसे बदायूं से विशेषण बनाइए। तो क्या बनेगा? बदायूनानी। क्या बनेगा? बदायूनानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना इच्छा से ऐसा विशेषण बनाइए जिसमें इस वाक्य का प्रयोग किया गया हो। जिसमें इस वाक्य का प्रयोग किया गया हो। इच्छा से ऐसा विशेषण बनाइए जिसमें इस वाक्य का इस प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे इस प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐच्छिक में कौन सा एक प्रत्यय लगा हुआ है? क्या एक प्रत्यय लगा हुआ है? तो नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना इनमें से विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? इनमें से विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? गुणवाचक नहीं है, या सर्वनामिक नहीं है, या पुरुषवाचक नहीं है, या परिणामवाचक नहीं है। तो विशेषण का कौन सा भेद नहीं है? तो पुरुषवाचक नहीं है। पुरुषवाचक किसका है? सर्वनाम का भेद है। किसका है? सर्वनाम का भेद है। किसका है? सर्वनाम का भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, ना कि विशेषण। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्यामल शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? जो श्यामल शब्द है व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्या संज्ञा है, या विशेषण है, या क्रिया है, या अव्यय है? जो श्यामल शब्द है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? एक विशेषण शब्द है। क्या है? विशेषण शब्द इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5। अगला जो ऑप्शन है जैसे 6, 8। तो विशेषण के कुल कितने? 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और यदि सर्वनाम की बात कहें तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। और संज्ञा की बात कहें तो संज्ञा कितनी? 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना सार्वनामिक विशेषण से युक्त वाक्य है। सार्वनामिक विशेषण से युक्त वाक्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उस पुस्तक को पढ़ो। उस पुस्तक को पढ़ो। जी कौन से सार्वनामिक विशेषण से युक्त वाक्य है? उस पुस्तक को पढ़ो जी के कौन से सार्वनामिक विशेषण है? इसमें कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण है इस वाक्य में। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है कौन सा? गुणवाचक विशेषण है।
तो गुणवाचक विशेषण इसमें से कौन सा है? कम, अधिक, वह या भला। तो गुणवाचक विशेषण इसमें कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण इनमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भला। कैसा है? वह दूसरों का भला चाहता है। तो ये कैसा है? उसका गुण ही तो है, वह दूसरों का भला चाहता है। तो ये क्या है? उसका सामने वाले का ये गुण ही तो है। तो भला इसमें कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गुणवाचक विशेषण नहीं है। अब बताना है गुणवाचक विशेषण नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? कि काला नहीं है, कि छोटा नहीं है, कि मीठा नहीं है, कि थोड़ा नहीं है। इसमें काला भी है, काला होना भी एक उसका क्या है? कोई गुण। जैसे कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई मीठा है, ये तो उसके गुण है ना। लेकिन थोड़ा यह गुणवाचक विशेषण नहीं है। थोड़ा गुणवाचक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते उन्हें कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताते उन शब्दों को क्या कहेंगे? जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे प्राविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। प्राविशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कक्षा में 50 छात्र बैठे हुए, कक्षा में 50 छात्र बैठे हुए, इनमें से कौन सा विशेषण है? कक्षा में 50 छात्र बैठे हुए हैं, इनमें कौन सा विशेषण है? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि संख्या कक्षा में निश्चित हो गई है कि कितने छात्र हैं? 50 छात्र हैं। और जब निश्चित संख्या का बोध होगा तो उसे क्या बोलेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और संख्या अनिश्चित होगी तो उसे क्या बोलेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है, जैसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 लीटर दूध। जे फिक्स हो गया 10 लीटर दूध। 10 आम, 10 लीटर दूध। तो ये अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कक्षा में कुछ छात्र बैठे हुए, इनमें से कौन सा विशेषण है? कक्षा में कुल छात्र बैठे हुए, इनमें से कौन सा विशेषण है? तो कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं है, इनमें से व्यक्तिवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाचक विशेषण तो कौन सा व्यक्तिवाचक विशेषण है? इसमें जो चाहिए था व्यक्तिवाचक विशेषण है, तो कौन सा? जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक विशेषण कौन सा? जयपुर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सार्वनामिक विशेषण नहीं है, इसमें सार्वनामिक विशेषण कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने 2 दर्जन केले लिए। अशोक ने 2 दर्जन केले लिए, यह कौन सा? सर्वनामिक विशेषण नहीं है। बाकी ये तीनों ही क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। जैसे वह कौन गा रहा है, यह आम पका है, वो और वहाँ कच्चा है, वह कच्चा है। इस गेंद को मत फेंको, ये तीनों ही शब्द क्या है? सर्वनामिक विशेषण हैं। लेकिन अशोक ने 2 दर्जन केले लिए, यह सर्वनामिक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। निश्चित परिणामवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा? निश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कौन सा होगा? बहुत घी। बहुत घी। अब संख्या निश्चित तो नहीं, बहुत घी कितनी, किसकी आवश्यकता कितनी है, उसी आवश्यकता के अनुसार वह मात्रा दर्शाई जाएगी।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण, निश्चित परिणामवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा? 3 किलो चांदी। कैसी हो जाएगी? निश्चित परिणामवाचक विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? कुछ गुणवाचक विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे लड़ाई में कई लोग घायल हो गए, विशेषण है। लड़ाई में कई लोग घायल हो गए, कई, अब गिनती नहीं है तो कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा नहीं है? तो 3 गांव इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो रहा है तो जय वाला अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।